आज एक साधक ने पूछा है कि मैं किसी के भी सामने कुछ कहने या करने में हिचकिचाता हूँ, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस होती है, कृपया समाधान करें। सबसे पहले तो इसका कारण समझें, फिर निवारण हो पाएगा। समस्या की जड़ पकड़ में आ जाए तो समाधान बहुत आसान है। यह समस्या होती है बचपन में जिस प्रकार का लालन पालन मिलता है परिवार से, बड़े बुजुर्गों से, समाज में, स्कूल में, उस वजह से हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। सब लोग बार बार बच्चे से कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं कहो, वो नहीं कहो, सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं। लगातार बच्चे को एक ही बात सुनने मिलती है कि तुम जो भी कह रहे हो वो गलत है, जो कर रहे हो वो गलत है। चाहे सीधा सीधा इन शब्दों में हम ना कहें, आंख के इशारे से कहें, लेकिन हम कहते यही हैं बच्चे से कि तुम गलत हो। उसे समझ में नहीं आता, वो तो अपनी सहज प्रकृति से जी रहा है। जो बात उसके भीतर से आ रही है वह वही व्यक्त कर रहा है। उसको हंसी आ रही थी किसी स्थिति में तो वह हंस दिया, उसको रोना आया तो वह रो दिया। हम कहते हैं उससे रो मत, बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। उसको कोई तकलीफ हो रही है और हम कह रहे हैं रो मत, और उसे किसी स्थिति में हंसी आ रही है, हम कह रहे हैं नहीं तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, ये असभ्यता का लक्षण है। वो बेचारा केले के छिलके पे गिर पड़ा और तुम हंस रहे हो। हंसी तो तुमको भी आ रही थी लेकिन तुमने दबा ली, तुमने बच्चे को भी डांट डपट दिया कि सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। अब बच्चा उलझन में पड़ा कि क्या करे क्या ना करे। माता पिता ने कहा कि सच बोलना चाहिए, और थोड़ी ही देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया तो पिताजी ने कहा बेटे से जाके देखना कहीं वो किराया मांगने तो नहीं आ गया मकान मालिक, कह देना कि पापा घर में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा दी थी कि सच बोलना चाहिए, अभी खुद ही झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। क्या जाके कह दे मकान मालिक से कि पापा ने खबर भेजी है कि पापा घर में नहीं है? अच्छी ठुकाई होगी फिर उसकी। सच बोले तो मुश्किल, झूठ बोले तो मुश्किल। धीरे 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 एक हेजिटेशन पैदा हो जाता है कुछ भी बोलने में। बच्चे का मन हो रहा था भाग दौड़ करे, उछल कूद करे, गीत गाए। पापा ने उसको डांट दिया, खबरदार मैं अखबार पढ़ रहा हूं, इस समय हल्ला नहीं मचाओ। बच्चों को समझ में नहीं था अखबार पढ़ने में ऐसा कौन सी इंटरेस्टिंग बात है, और मेरे गीत गाने से, उछल कूद करने से इसमें क्या बाधा पड़ती है। लेकिन एक बात तय हो जाती कि वो जो कुछ भी करता है उसी पर उसको टोका जाता है। वो जो खाना चाहता है वो नहीं दिया जाएगा। मम्मी बता रही कि इसमें प्रोटीन है ये खाओ, इसमें विटामिन है ये खाओ। उसको समझ नहीं आता भगवान भी कैसा नासमझ है, बेस्वाद सब्जियों में विटामिन भर दिए और आइसक्रीम और चॉकलेट में विटामिन नहीं डाले। अच्छी चीज में डालने थे, अच्छी चीजें अच्छी चीज में डालनी चाहिए। उसको जो पसंद है हम कहेंगे गलत, उसको जो नहीं पसंद है हम फोर्स करेंगे कि ये तुम्हें करना है। हम फोर्स कर रहे हैं करीब करीब 75 से लेकर 80% बच्चों को जबरदस्ती की पढ़ो, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको खेलकूद में इंटरेस्ट, हम कहेंगे नहीं खेलकूद नहीं, बंद करो। धीरे धीरे बच्चे को समझ में आ जाता है कि इस परिवार में, इस समाज में, इस शिक्षा प्रणाली में जिसमें मुझे जीना है और सरवाइव करना है, मुझे अपनी सहज प्रकृति को रोकना होगा।
जो मैं कहना चाहता हूँ वह मुझे नहीं कहना है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे नहीं करना है, वरना ये लोग जिंदा ही नहीं रहने देंगे। वो छोटा बच्चा बिल्कुल असहाय है, डिपेंडेंट है, सब पे निर्भर है, वो तो सरवाइव भी नहीं कर सकता। उसको सबका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। बेचारा मजबूरी में द्वंद्वग्रस्त हो जाता है, बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, और सदा सदा के लिए उसके भीतर एक हेजिटेशन और हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। हमेशा भय लगा रहता है, एक एप्रीहेंशन कि इसका कोई दुष्परिणाम होगा। इस कारण को समझो, और ऐसा करीब करीब 99% बच्चों के साथ हो जाता है। कोई 1-8% बच्चों को ही संयोगवशात ठीक लालन पालन मिलता है। अब क्या किया जाए, निवारण का उपाय समझो। वो जो एक नेगेटिव कंडीशनिंग भीतर बैठ गई है, अब उसके विपरीत एक पॉजिटिव धारणा, एक बहुत सकारात्मक अफर्मेशन अपने भीतर बिठाना होगा। अब आप बड़े हो गए, वयस्क हो गए, समझदार हो गए, अब आप इंडिपेंडेंट हैं, अब थोड़े साहसी बने। अब आप स्वयं निर्णय करें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। दूसरों के द्वारा गए निर्देशित बातों को छोड़ें। अब अपने विवेक से स्वयं निर्णय करना होगा। निश्चित रूप से उत्तरदायित्व भी आपका है, स्वतंत्रता भी आपकी है, लेकिन इस बात को भीतर बिठाना होगा कि अब मैं एक वयस्क हूं, एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हूं, और मुझ में स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता है कि मुझे कैसा व्यवहार करना है, और मैं हिम्मत करके, साहस करके वैसा करूंगा। ठीक है, अगर दुष्परिणाम आएंगे तो मैं पुनर्विचार करूंगा कि आगे वैसा करना है कि नहीं, लेकिन जो भी करूंगा 100% टोटलिटी के संग करूंगा। धीरे 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 हिचकिचाहट दूर होगी। बेहतर हो आप सम्मोहन प्रज्ञा नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम में आ जाएं, जिसमें सेल्फ हिप्नोसिस की कला सिखाई जाती है। क्योंकि ये जो सम्मोहन आपके भीतर बैठ गई है, ये जो हिप्नोटिक धारणा भीतर बैठ गई है कि मैं गलत हूं, जिससे हिचकिचाहट पैदा हो रही है, उसको उखाड़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। वो आपके अवचेतन मन के अंधेरे में जमी हुई है, वहां उसकी जड़ें फैली हुई हैं। एक नई धारणा बिठानी होगी कि मैं साहसी हूं, मैं समझदार हूं, मैं वयस्क हूं, मैं जिम्मेदार हूं, और मैं स्वयं निर्णय की करने की क्षमता रखता हूं, और मैं जो भी करता हूं 100% समग्रता के साथ करता हूं। ठीक है, कभी कोई भूल चूक होगी, गलत परिणाम आएंगे, मैं पुनर्विचार करूंगा और अपने निर्णय को बदलूंगा, लेकिन मैं जो भी करूंगा टोटलिटी से करूंगा। हिचकिचाहट नहीं, दुविधा नहीं, डुअलिटी नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। इस बात को बिठाने में भी करीब करीब 3 महीने लग जाएंगे। तो 3 दिन में आप यहाँ हिप्नोसिस की कला सीख कर जाएं, और घर में सोते समय रोज 20 मिनट नींद में जाने के पूर्व यह प्रयोग करके सोएं। यह नई धारणा, यह अफर्मेटिव बात अपने भीतर बिठाएं। धीरे धीरे 3 महीने में यह आपके अवचेतन मन में अपनी जड़ें फैला लेगी, और तब वो पुरानी जो नेगेटिव धारणा है वह फीकी पड़ जाएगी, और तब आप एक फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएंगे, और आप जो भी करेंगे बिल्कुल निर्द्वंद होकर कर सकेंगे।